आज का दिन थोड़ा डिफरेंट है। आज क्लीनिंग, वीकली रीसेट, डीक्लटरिंग और दिल की बात निकाब के बारे में। हस्बैंड के लिए सुबह मैंने ब्रेकफास्ट पैक किया, लंच पैक करके उनको फ़ी माने लगा, फिर मैंने नमाज़ पढ़ी, मैंने कुरान पढ़ा और एक्सरसाइज़ की। एक्सरसाइज़ करना सुन्नत भी है और आपकी बॉडी को एक्टिव भी रखता है और आपके माइंड को भी फ्रेश रखता है। फिर मैंने ब्रीथिंग की और एक कप मैंने कहवा का लिया जिसमें मैं सौंफ, छोटी इलायचीज़ और अदरक, पुदीना ये सब को कहवा बनाकर पीती हूँ और सुबह के टाइम एंजॉय करती हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। उसके बाद मैंने मल्टीविटामिन जूस पिया जिसमें बीटरूट, कैरेट, एप्पल, स्पिनच सब कुछ डालकर आप इसको ग्राइंड कर लें और फिर इसको एंजॉय करें। ये आपकी एनर्जी को बूस्ट भी करता है, आपकी स्किन भी अच्छी करता है, आपकी बॉडी को हेल्दी रखता है और मेटाबॉलिज्म भी आपका अच्छा रखता है। ये यहाँ पर यूके की सर्दी के लिए बहुत ही अच्छा ड्रिंक है। वीक डेज़ में बच्चों को उठाना इतना मुश्किल होता है, लेकिन वीकेंड पे वो मेरे साथ ही सुबह सुबह उठ जाते हैं और ब्रीथिंग करते हैं। उसके बाद मैंने लस्सी बनाई बेटों के लिए और नाश्ता बनाया। मज़े से हमने नाश्ता किया, अल्हम्दुलिल्लाह कहा और उसके बाद मैं अच्छा सा तैयार हुई। तैयार होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मुझे लगता है कि संडे वाला दिन अगर आप तैयार नहीं होते, दिल भी उदास होता है और फिर उसके बाद अपनों की याद भी आती है। अच्छा सा अगर आप तैयार हो जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि आप फिर अच्छा फ़ील करते हैं। फिर मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और आ गई मैं किचन में, जो कि मेरा वेट कर रहा था। सब मुझसे पूछते हैं कि निकाब के साथ तुम ये सब कुछ कैसे मैनेज कर लेती हो। तो नियत जब आपके अल्लाह के लिए हो तो ऑटोमेटिक सारे काम आपके आसान हो जाते हैं। पर्सनली स्पीकिंग निकाब मेरे लिए ना कोई मजबूरी है, ना कोई प्रेशर है, बल्कि निकाब मेरे तो अल्लाह का हुक्म है। और जब अल्लाह का हुक्म होता है, जब अल्लाह आपको कोई हुक्म देता है तो ज़ाहिर बात है उसमें कोई आपके लिए बेहतरी होती है। शैतान कहता है कि अपने आप को दिखाओ, यही सक्सेस है, और इस्लाम कहता है कि औरत कीमती है, उसके हया उसकी प्रोडक्शन है। मेरे लिए निकाब कोई वीकनेस नहीं बल्कि ये मेरी पावर है। मुझे मैं इससे कॉन्फिडेंट और फोकस और स्पिरिचुअली पीसफुल मुझे फ़ील होता है इससे। आज मुझे जाना था थोड़ी ग्रोसरी करने, लेकिन मैंने आज मैं नहीं जाऊँगी। आज एक ही प्याज रह गया था तो मैंने कहा चलो आज इसी से काम चलाते हैं। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ राइस विद चिकन और चिकन के लेग पीस मैंने लिए यहाँ पर। और मैरिनेशन के लिए आपको चाहिए प्याज, लहसुन, अदरक, लेमन जेस्ट और लेमन उसको उसका छीलकर उसको हाफ लेमन डाल दें। उसके बाद आएगी सॉस की बारी। पेरी पेरी सॉस जो मैरिनेशन के लिए होती है, सराचा सॉस, टोमेटो सॉस, उसके बाद मिक्स्ड हर्ब, नमक, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, ये सब कुछ डालकर उसके बाद आप इसको ग्राइंड कर लें। ये मैरिनेशन से पेस्ट समझ जाएगा। या उसमें ऑयल भी डालना है आपने, कोई भी डाल लें। मैं ज़्यादातर सरसों का तेल यूज़ करती हूँ अपने खाने में भी, हर चीज़ में, बिकॉज ये गंदा फैट नहीं बनाता आपकी बॉडी में। इसके साथ आप मस्टर्ड सॉस थोड़ा सा और मस्टर्ड पेस्ट और थोड़ा सा फूड कलर डालें, ऑरेंज कलर का, और पेपरिका पाउडर भी थोड़ा सा। इसको सबको मिक्स करके इसको साइड पर रखते हैं। बेशक आप रात को ही कर लें। और मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया था तो मेरे बर्तन कुछ रहते थे, मैंने कहा चलो साथ साथ बर्तन भी धोती हूँ ताकि जो है ना साथ साथ ही काम वाइंड अप हो जाए। यहाँ मैं ऐड करती हुई जाऊँ कि पर्दा कोई रन अवे नहीं है, बल्कि ये तो अल्लाह का हुक्म है। और जब हम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जब हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं तो अल्लाह ताला उसमें बरकत भी डालते हैं। तो जो औरतें ये समझती हैं कि पर्दा करके हमारी ज़िंदगी बिल्कुल लाइक रुकावटों से भर जाएगी, हम कुछ भी काम नहीं कर सकेंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। इस्लाम में जो है ना आपको पूरी इजाज़त देता है कि आप जो है ना काम करें, बट पर्दे में रहकर हया के साथ। मेरे बर्तन भी धुल गए थे। यहाँ पर आ गई थी लेग पीस की बारी। मैंने इनको जो मैरिनेट किया था इनको मैंने ओवन में रख दिया और यहाँ पर मेरे पास बेल पेपर थी, आइसबर्ग था, उसको सबको मैंने फ्राई किया ऑयल में। और फिर मैंने चावल डाले और जो पेस्ट थी वो जो मैरिनेशन की जो बची थी वो मैंने डाली। और नमक आप हस्बे ज़रूरत टेस्ट कर लें अगर आपको ज़्यादा ज़रूरी है तो फिर उसके बाद कुछ पीसेस बचे हुए थे ब्रेड के, और मैंने कहा चलो मैं इसको जो है ना वो इसका कुछ मीठा बना देती हूँ, शाही टुकड़े बना देती हूँ। तो जब भी कुछ ऐसा पीसेस बच जाते हैं तो मैं उसको ज़ाया करने के बजाय मैं उसको फ्राई करती हूँ बटर में। और दूध में कुछ ड्राई नट्स मेरे पास पाउडर पड़ा होता है, उसको अच्छी तरह गर्म करके अच्छी तरह से उबाला दिला के फिर मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ। और बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, बहुत मज़े का बनता है। हम लोग ज़्यादातर ब्राउन ब्रेड यूज़ करते हैं, वाइट ब्रेड यूज़ नहीं करते। और ये 20 मिनट मैंने दम लगाया था चावलों को और इतने मज़े के चावल बने थे और इतना मज़े का ये चिकन बना था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अगर घर में आपके पास कुछ भी ना हो तो ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर आपके पास प्याज ख़त्म हो गए हैं, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर ये ट्राई करें, बहुत मज़े के बनते हैं। और बच्चों को इतनी भूख लगी थी और उन्होंने इतने मज़े से ये चावल खाए और हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा और इतना मज़ा आया। कई दफ़ा अल्लाह ताला कुछ चीज़ों में इतनी बरकत डाल देते हैं दिन में। और यहाँ पर मैं अपनी कबर्ड रीसेट कर रही थी क्योंकि पूरा वीक फिर मुझे टाइम नहीं मिलता और आजकल मौसम इतना चेंज हो रहा है। यहाँ पर इतनी सर्दी आ गई है, एकदम से इतनी सर्दी आ गई है। तो मैंने कुछ लॉन के भी कपड़े निकाल के रखे हुए थे बिकॉज समटाइम कभी कभी दिल करता है कि आप इतने भारी भारी लाइक कपड़े पहन के आप थक जाते हैं। तो मैंने कुछ अपने सूट्स लॉन के मुझे अच्छे लगते हैं 2 पीस, इस तरह घर में आपका हल्का फुल्का फ़ील होता है, कंफर्टेबल फ़ील होता है। तो वो मैं सोच रही थी कि अब मैं
रख देती हूँ बिकॉज़ इतना सख्त सर्दी आ गई है। तो यहाँ पर ये सारे कपड़े जो है ना मैं वाइंड अप करके मैंने बेड के नीचे मतलब एक जगह से सारा मैंने अपना सेटअप किया हुआ है। तो जो इस तरह के एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं फिर वो बैग में मैं उसको समेट के बैग्स में डाल के मैं रख देती हूँ। बाकी जो थोड़े फैंसी कपड़े थे वो मैंने अपनी कबर्ड में रख दिए थे ताकि जो है ना वो कपड़े मैं फिर ऑल्टरनेट डेज में पहन सकूँ, जैसे जुमे वाले दिन या जब मेरा दिल जब मेरा मूड होता है, दिल नहीं लग रहा होता तो फिर मैं ऐसा करती हूँ क्योंकि अच्छा से सूट निकाल कर उसको इस्त्री कर और साथ में कुछ ज्वेलरी अपनी निकाल कर वो पहनती हूँ। उससे फिर दिल भी लाइक फ़्रेश फ़ील करता है और अच्छा फ़ील करता है। और बच्चों के साथ फिर मैं बाहर जाती हूँ ताकि जो है ना थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा अच्छा महसूस कराऊँ बच्चों के साथ थोड़ा सा बच्चे भी फिर बहुत अच्छा फ़ील करते हैं। अगर माँ का मूड अच्छा होता है तो फिर बच्चे भी जो है ना वो वाकई में आपके बच्चे बहुत अच्छा फ़ील करते हैं। मेरी कबर्ड तो हो गई थी रीसेट, खाना भी पक गया था, अब थी सफाई की बारी। मैं अपने हस्बैंड के आने से पहले मैंने जल्दी से सब पूरे घर की सफाई की और कपड़े मैंने निकाल कर स्टैंड के ऊपर डाले। यहाँ पर हीटर्स के ऊपर डालने पड़ते हैं बिकॉज कपड़े अगर आप बाहर डालते हैं तो वो गीले ही रहते हैं। ये था मेरा संडे रीसेट। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हम सबको हया और ईमान पर कायम रखे, आमीन। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में इंशाल्लाह। फ़ी अमानिल्लाह।